हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन, इट इज़ द कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडी। सो नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि लेक, रिवर, सी, ओशियंस, एक्वीफर्स, ग्राउंड वाटर, सो ये सभी जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, ये सभी जब कॉन्टामिनेट होती हैं, यानी कि इनमें कोई भी बाहरी वस्तु जो इनकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन को चेंज कर देती है, उसको वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। ये एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का फॉर्म है दैट अकर व्हेन पॉल्यूटेंट आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एडेड इन द वाटर। सो या तो डायरेक्टली पॉल्यूटेंट ऐड हो वाटर में या तो इनडायरेक्टली। मतलब ऐसे हो सकता है कि हमने कोई अदर वाटर या इफ्लुएंट कोई वाटर जो है हमने पानी में जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है उसमें डाला और उस वाटर में कॉन्टामिनेंट्स थे। सो कहीं ना कहीं वो कॉन्टामिनेंट भी पानी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। या तो हम बॉटल्स, कैन, एज यू कैन सी कि ये सब पानी में थ्रो कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट एक तरीके से क्या है, पोल्यूशन है। जैसे कि अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट वाटर पोल्यूशन ऐसे होगा कि हमने फर्टिलाइजर जो है कहाँ पे स्प्रे किए, एग्रीकल्चरल एरियाज में हमने फर्टिलाइजर्स को स्प्रे किया। जैसे ही वो एग्रीकल्चर का जो वाटर है वो फ्लो हुआ और वो फ्लो होके कहाँ पे जा गिरा, किसी भी वाटर बॉडी में से रिवर में वो एक तरीके से मिल गया। तो उसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स थे वाटर में, तो वो जो कॉन्टामिनेटेड वाटर था वो भी कहाँ चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा। सो दिस इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, यू कैन से। So pollutant get into water directly और indirectly by various human factors. So काफ़ी सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और वो पानी की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बदल देते हैं। अब वाटर पोल्यूशन दो सोर्सेज से आ सकता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वाटर पोल्यूशन के जो सोर्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो पॉइंट सोर्स और एक नॉन नॉन पॉइंट सोर्स और एक ट्रांस बाउंड्री बेसिकली, मतलब यू कैन से मिडल सोर्स। सो पॉइंट सोर्स वो सोर्सेज होते हैं कि जिनमें हमें पता है कि फ्लुएंट कहाँ से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आउटलेट पाइप है किसी इंडस्ट्री का और वो पाइप जो है रिवर में आके अपना इफ्लुएंट रिलीज कर रहा है, तो हमें पता है वो पॉइंट सोर्स है, वहां से क्या आ रहा है, यू कैन से दैट वहाँ से इफ्लुएंट आ रहा है, वहाँ से पोल्यूशन रिलीज हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन पॉइंट सोर्स, तो नॉन पॉइंट सोर्स मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि जो पोल्यूशन का सोर्स है वो क्या है, पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। ऐसा हो सकता है कि जैसे एग्रीकल्चरल एरियाज है तो एग्रीकल्चरल एरिया से वाटर फ्लो होके वो पानी में आके गिर रहा है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स होगा। या अर्बन रन ऑफ, यू कैन से, या सरफेस रन ऑफ। सो वो सारे नॉन पॉइंट सोर्स होंगे। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा। जैसे कि अगर हम विदाउट ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, पीपल गेट एक्सपोज टू वेरियस वाटर बोर्न डिजीज जैसे कि कॉलरा, डायरिया। सो कॉलरा है, डायरिया है, ये सारी वाटर बोर्न डिजीजेज हैं जो कि पानी में कोई भी कॉन्टामिनेंट जब व्हेन वाटर इज एक्सपोज टू एनी कॉन्टामिनेंट, तो जब पानी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी कॉन्टामिनेंट एक तरीके से जाते हैं तो वो वहाँ की बायोलॉजिकल कंडीशंस को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेज हो जाती है। जैसे विब्रो कॉलरे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वहाँ पे ई कोलाई ग्रो हो जाएगा और या यू कैन से एल्गी ग्रो हो जाएगी, यूग्लिना। सो ये सभी बैक्टीरियाज के नेम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम है जो कि पानी में ग्रो होते हैं और फिर जब ये ह्यूमन इनको इंजेस्ट करता है, ह्यूमन की बॉडी में जब ये जाते हैं तो बहुत सारी डिजीज कोज करते हैं। पर क्योंकि वो वाटर से हमारे अंदर गए हैं तो इसलिए वाटर बोर्न डिजीज हो जाएंगी, तो उनको बोलता है जैसे कि कॉलरा है, डायरिया है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट पे या इकोसिस्टम पे उसका इफेक्ट देखें, सो न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन जो अपस्ट्रीम से आता है, लैंड फ्लो से जो आता है, और कॉन्टामिनेट जो वाटर बॉडी में एक तरीके से आके मतलब डंप हो जाते हैं, एंड दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी विच अफेक्ट द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बाय एब्सॉर्बिंग देयर ऑक्सीजन सप्लाई। तो जितने भी और न्यूट्रिएंट आते हैं एग्रीकल्चरल एरिया से वाटर बॉडी में, सो वो क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम कॉज कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जब हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा था। सो यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरीके से वो इकोसिस्टम को ऑल्टर करता है। सो उसमें एल्गी की ग्रोथ हो जाती है जिसको एल्गल ब्लूम बोला जाता है। और एल्गल ब्लूम क्या करती है, बहुत ही नॉक्शियस तरीके से वो हार्म करती है किसी भी वाटर बॉडी को, और उसमें फिशेज हो गए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सभी क्या होते हैं, वहाँ पे एक तरीके से यू कैन से एनॉक्शियस कंडीशन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल एक तरीके से बंद हो जाती है और वहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होने लगती है।
सो इस कंडीशन को ही बोला गया है, इस कंडीशन को ही बोला गया यूट्रोफिकेशन। सो दैट इज़ वो वाटर बॉडी क्या हो जाती है, एनॉक्सिक हो जाती है। सो इस वजह से यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, या एनॉक्सिक कंडीशन की वजह से क्या, पूरा जो सिनेरियो है दैट इज़ यूट्रोफिकेशन, उसकी वजह से कंडीशन जो ट्रिगर हो रही है वाटर में दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनॉक्सिक कंडीशन, एनॉक्सिक। सो दैट इज, इसके अलावा जो थर्मल वेस्ट वाटर है दैट ऑल्सो रिड्यूस द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। सो थर्मल वेस्ट वाटर जब पानी में एक तरीके से डाला जाता है, जब वो पानी में जाता है, सो वो क्या करता है, दैट रिड्यूसेस द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, और वो भी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या डू हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है रिगार्डिंग दैट बैन ऑन वाटर पोल्यूशन या सेविंग वाटर। सो अगर हम डू की बात करें तो सबसे पहला है कि जो भी हमारा वाटर है, जब भी पॉसिबल हो, चाहे वो किचन वाटर हो या यू कैन से कोई अदर वाटर है, जैसे कि वॉशिंग का जो वाटर है, जो हमने डिशेस वॉश की हैं वहाँ का जो वाटर है, या एक्सेस जो भी किचन से वाटर निकल गया, सिंक का जो वाटर है, तो उसको अगर पॉसिबल है तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसको रीयूज़ करें। जैसे किचन के वाटर को रीयूज़ किया जा सकता है प्लांट को वाटर करने में, क्योंकि किचन वाटर में जो भी चीज़ें होंगी वो बायोडिग्रेडेबल होंगी, और कहीं ना कहीं वो प्लांट में जाके हार्म नहीं कॉज करेंगी, तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है। सेकंड है, प्लान योर किचन एक्टिविटी टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड वाटर। सो किचन एक्टिविटी कुछ इस तरीके से प्लान करें ताकि वाटर और फ्यूल दोनों का ही वेस्टेज ना हो। मतलब किचन में जो भी, अगर हम वुड को बर्न कर रहे हैं, कोयले से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के हम उसको चीज़ों को प्लान करें कि फ्यूल भी एक्सेस में बर्न ना हो, फ्यूल भी सेव रहे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी ना हो, और पानी भी सेव रहे। इसके अलावा जो भी लीक्स हैं, जो भी किचन में जब हम काम कर रहे हैं या जो भी पाइपलाइन अटैच होती है घर में, तो उनमें जो भी लीक्स हैं, वाटर जो लीकेज हो रहा है उसको फिक्स करें, उसको चेक करें। अगर एक भी ड्रिपिंग आ रहा है जॉइंट से, सो अगर वो कंटिन्यूअसली आ रहा है 24/7 अगर वो आ रहा है, सो लगभग लगभग 76 लीटर पानी ये एक दिन में, अगर वो 24 घंटे लीक हो रहा है सिर्फ एक ड्रॉप, तो 76 लीटर ऑफ वाटर वो वेस्ट कर सकता है। तो जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमेशा चेक करिए कि कोई भी लीकेज ना हो। नेक्स्ट डू जो है दैट टेक शावर इंस्टेड ऑफ बाथ। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बकेट एंड मग, तो बकेट एंड मग से जब हम नहाते हैं तो हम एक ही बार में बहुत सारा पानी अपने ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर आसपास का जो वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन यूज़, हम शावर्स का यूज़ कर सकते हैं, बाथ शावर्स जो होते हैं। तो शावर में क्योंकि बूंद बूंद करके पानी आता है तो कम पानी यूज़ होता है। So if you limit them to 5 minutes, install a low flow shower head। तो लो फ्लो शावर हेड का यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि पानी की वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट हमारा डू है दैट इज प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मर्डर weapons for wildlife blown from land and roadside. They often end up in the water body, so when they can entangle and kill bird and fishes। तो प्लास्टिक मटेरियल कैन मर्डर वेपन फॉर वाइल्ड लाइफ। होता क्या है कि हम पानी में ना, जो भी हमारी प्लास्टिक्स होती है, जो भी वेस्ट होता है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेन हो गया, बकेट्स हो गई, या मग हो गया है, सो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं पानी में। या तो हम उन्हें लैंड पे जब थ्रो करते हैं तो वो ब्लोन अवे हो जाती है, मतलब वो लैंड से उड़ के कहाँ चली जाती है, आसपास की वाटर बॉडीज में चली जाती है। एक सिंपल एग्जांपल इसका लेते हैं पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन बैग बहुत ही हल्का होता है, और वो आसानी से जब हम उसे रोड साइड पे भी डालते हैं तो आसानी से उड़ के कहाँ चला जाता है, दे ऑफन एंडेड अप इन वेयर वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में वो चला जाता है। उसके बाद जब वो वाटर बॉडी में जाता है तो कहीं न कहीं वाटर बॉडी के ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज़्म है, पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज़्म है, वो वाटर जो पॉलीथीन बैग्स है वो उनमें इंटेंगल्ड हो जाता है, और वो इंटेंगल्ड हो जाता है जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली उस पॉलीथीन बैग के अंदर इंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। और उसके बाद जो बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पॉलीथीन बैग इज अ इथीन और पॉली इथीन, तो उसमें से आर पार नहीं होती है हवा कहीं ना कहीं एट दैट मच। सो क्या होता है कि बर्ड्स एंड फिशेज उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा वी कैन व्हाट वी कैन डू, सो
सो व्हाट वी हैव टू डू कि डोंट लाइक प्लास्टिक बैग्स ही यूज मत कीजिए, सो वी हैव टू डू दैट। नेक्स्ट डू है यूज स्प्रिंकल्स फॉर इरिगेशन। इरिगेशन पर्पज के लिए जो फुहारे होते हैं, जो स्प्रिंकल्स बेसिकली बोला जाता है, इनको यूज करिए, क्योंकि इससे भी आसपास की जगहों पे एकदम से पानी फ्लो नहीं होगा, जिससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और एक्सेस वाटर प्लांट में नहीं जाएगा। सो स्प्रिंकल जब होगा वाटर, तो कम वाटर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो स्प्रिंकल्स यूज़ कीजिए। सेकंड चीज़ है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इस तरीके से पाइपलाइन होती हैं और उसमें बूंद बूंद करके पानी आता है जो भी प्लांट वहाँ पे होते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करिए प्लांट्स में। नेक्स्ट डू यूज साइंटिफिक मेथड फॉर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज़ व्हाट कि साइंटिफिक तरीके से ऐसे फर्टिलाइजर्स को ही यूज़ करिए जो कि वाटर में एक्सेसिवली, यू कैन से कि प्लांट की जड़ों में जाएं, वाटर में ज़्यादा वो डिज़ोल्व ना हो, और जब वाटर फ्लो हो तो वो पानी में ना जाए। सो दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच यू कैन अप्लाई वाइल यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, ताकि वो प्लांट, अगर हम पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्लांट की लीव्स पर रहें, वो सॉइल में ना जाए, ताकि जब सॉइल फ्लो हो तो वो पानी के साथ फ्लो ना हो। सो इन सब चीज़ों का यूज़ करें। नेक्स्ट डू क्या करना है, रन योर डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर ओनली व्हेन यू हैव फुल लोड्स। सो अपने जो डिश वॉशर्स हैं, अपनी जो वॉशिंग मशीन्स हैं, ड्रायर हैं, जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको एक ही बार में यूज़ कीजिए। यूज़ एन आउटडोर क्लोथ लाइन इंस्टेड ऑफ क्लोथ ड्रायर। सो इंस्टेड ऑफ क्लोथ ड्रायर हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली समर्स में बार बार हम क्लोथ ड्रायर में यूज़ ना करके, या क्लोथ ड्रायर का यूज़ ना करके, हम बाहर उसको धूप में सुखा सकते हैं कपड़ों को, विच इज़ वेरी मच लाइक, उससे दो फायदे होंगे। एक तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि उससे एक्सेसिव वाटर तो मतलब रिलीज होगा ही, या ड्राई होगा ही। इसके अलावा क्या होगा, वहाँ से जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ कपड़ों में होती है, धूप की वजह से वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको जब बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, मतलब एक गर्मी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक्सेसिव हीट क्रिएट होगी, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो करते हैं वो वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। वार्म और ह्यूमिड या डैम्प इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो जब हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं तो टेम्परेचर क्योंकि हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती और बैक्टीरिया अल्टीमेटली मर जाते हैं। सो ये दूसरा फ़ायदा एक तरीके से धूप में कपड़ों को सुखाने का। सो अगर पॉसिबल है तो आउटडोर क्लॉथ लाइन पे कपड़ों को सुखाइए इंस्टेड ऑफ क्लॉथ ड्रायर। इससे क्या होगा कि पानी की तो बचत होगी, पानी तो सेव होगा ही, साथ ही साथ एक आपके जो क्लोथ्स हैं वो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। और दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। सो दीज आर द डूज। इफ़ वी टॉक अबाउट डोंट्स, तो डोंट में क्या हम कर सकते हैं कि डोंट कीप ऑन टैप रनिंग वाइल हैविंग बाथ। तो जब नहा रहे हैं तो जो पानी की टैप है उसको रन करके नहीं रखना है, और जब ब्रश कर रहे हैं तो उसको पानी की टैप को रन करके नहीं रखना है, जब डिशेस को वॉश कर रहे हैं तो पानी की टैप को रन करके नहीं रखना है, पानी की वेस्टेज ना हो, क्योंकि ये लगभग 2 लीटर पानी हर मिनट इससे वेस्ट हो जा रहा है। इसके अलावा डोंट होज डाउन योर लॉन और कॉरिडोर टू क्लीन इट, स्वीप इट ऑफ। पानी जब हम यूज़ करते हैं अपनी फ्लोर को क्लीन करने के लिए, तो हम जनरली पाइप्स का यूज़ करते हैं, तो हम पाइप को ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं, एंड वी यूज़ दैट ब्रूम, झाड़ू का हम यूज़ करते हैं टू क्लीन द फ्लोर। डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ स्टफ, डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। इंस्टीड क्या करिए, हम पोछा लगा सकते हैं, स्वीप कर सकते हैं, मोपिंग हम कर सकते हैं। तो मोपिंग से क्या होगा कि कम पानी यूज़ होता है और ज़्यादा एरिया क्लीन हो जाता है, और जहाँ पे पॉसिबल है सिर्फ वहाँ पे झाड़ू लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ मोपिंग। एंड नेक्स्ट डोंट, हम क्या करें कि डोंट वॉश द क्लोथ्स एंड किचन यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। तो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में यूजुअली गांव में ये चीज़ देखने को मिलती है, उनके घरों के आसपास जो भी वाटर बॉडी होती है, जैसे कोई लेक है या कोई रिवर है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने जो एनिमल्स हैं, स्पेशली वो फेलोज हैं, काउज हैं, तो उनको वहाँ पे नहलाने के लिए लेके जाते हैं। इसके अलावा अपने जो क्लोथ्स हैं, बड़े जो क्लोथ्स हैं, जैसे कि बेड शीट्स हैं, कर्टेन्स हैं, तो इन सबको उसी वाटर बॉडी में वो क्या करते हैं, वॉश करते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ड्री पीपल होते हैं, लॉन्ड्री वाले जो लोग होते हैं, जो धोबी घाट, जो बेसिकली जो धोबी घर होते हैं, जो धोबी होते हैं, वो क्या करते हैं, कपड़ों को रिवर में धोना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाती है, तो उन्हें पानी नहीं लाना पड़ता है।
तो उनकी क्योंकि जीवन क्रिया उसी से चलती है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो क्या करते हैं, वो लॉन्ड्री वर्क करते हैं, मतलब कपड़ों को धुल के वो पैसे कमाते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो पानी के आसपास ही जाके कपड़े धुले। तो डोंट यूज दैट काइंड ऑफ थिंग्स और डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। सो जो भी किचन यूटेंसिल्स है और जो भी क्लोथ्स हैं और जो भी एनिमल को एक तरीके से बादिंग कराना है, तो वाटर बॉडीज में ना कराएं। इसके अलावा डोंट लिटर व्हेन कैंपिंग, कीपिंग द एरिया क्लीन। तो जब आप पिकनिक मना रहे हैं, जब आप कैंपिंग कर रहे हैं, तो आसपास के एरिया को गंदा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से जितनी भी चीज़ें, जो भी प्लास्टिक, जो भी पॉलीथीन्स होती है, वो उड़ के कहाँ पे चली जाती है, पानी में चली जाती है। सो अपने आसपास के एरिया को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अवॉइड थ्रोइंग फ्लावर्स, स्वीट्स, पूजा मटेरियल इनटू रिवर्स, इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, द रिवर वॉन्ट बी हैप्पी विद दिस। सो जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी स्वीट्स हैं, जो भी पूजा के मटेरियल है, उसको रिवर में डालना बंद कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करता है। क्योंकि जो भी स्वीट्स हैं, वो उससे जो भी मटेरियल रिलीज़ होगा या डाइज़ रिलीज़ होंगे, अगर स्वीट में कोई डाई हमने यूज़ किया है, कलर्स यूज़ किए हैं, पूजा का जो भी मटेरियल है, तो वो क्या करता है, वो कहीं न कहीं पानी की फिज़िकल अपीयरेंस के साथ-साथ उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी चेंज करता है। नेक्स्ट, डोंट व्हाट वी हैव टू डू, अवॉइड यूजिंग, अवॉइड थ्रोइंग डेड बॉडीज। सो इंडिया में क्या रिचुअल है, स्पेशली हिंदूज में, कि वो डेड बॉडीज को, उनकी जो अस्थियां होती हैं, उनकी जो एशेज होती हैं, उनको क्या करते हैं, बहाते हैं पानी में। उसको माना जाता है कि दैट विल कॉज देम टू हैविंग दैट, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वो सारे जो भी हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो एक तरफ है। बट जो रिवर बॉडीज होती हैं, अगर हम उसको साइंटिफिक वे में देखें, अगर स्पिरिचुअल वे में ना देख के हम उसे साइंटिफिक वे में देखें, या हम उसे एक तरीके से, यू कैन से, एजुकेशनल वे में उसको पढ़ें, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को बदल रहा है पानी की। तो अल्टीमेटली ये कॉन्टामिनेट का काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल जो ऑलरेडी पानी में नहीं था, वो बाहर से पानी में आया है। तो डेड बॉडीज वही सब चीज़ें हैं, जो एशेज़ है वही सब चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनके लिए वो फॉरेन मटेरियल है और वो उससे अफ़ेक्ट होंगे। सो दैट अल्टीमेटली लैंडिंग इन द माउथ ऑफ डॉग्स, वल्चर एंड अदर एनिमल। सो जो भी डेड बॉडीज़ हम थ्रो करते हैं पानी में, सो वहाँ पे आसपास के जो डॉग्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, यानी कि जो भी स्कैवेंजर्स होते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं, तो वो एनिमल अल्टीमेटली वहाँ आ जाते हैं, उनको ईट करते हैं, और वहाँ पे एक बदबू क्रिएट हो जाती है, एक ओडर क्रिएट हो जाती है। तो पानी की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ ओडर, को वो चेंज कर देता है। और फिर वो जो पानी होता है, वो पीने योग्य भी नहीं रहता, मतलब वी कैन नॉट वी डोंट वांट टू कम नियर टू दैट वाटर, है ना। तो पीना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज नेवर डंप एनीथिंग इन वाटर बॉडीज। तो डोंट डंप एनीथिंग इन वाटर बॉडीज, स्पेशली आसपास का जो कूड़ा है, आसपास का जो भी कचरा है, वो पानी में ना डालिए। अवॉइड यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स। तो हम क्या करते हैं, पानी के आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो एरियाज होते हैं, हम उन पे पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स मतलब कोई ऐसे खरपतवारों से बोला जाता है हिंदी में, खरपतवार। तो वीड्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे पौधे जो कि नेचुरल वेजिटेशन नहीं है वहाँ की, जो ग्रो हो गई, मतलब नेचुरली वहाँ की। इट्स लाइक, यस, यू कैन से कि नेचुरली वो ग्रो हुई है, मतलब आपने उसको ग्रो नहीं किया है, वो नेचुरली ग्रो हुई है। बट वो बिलोंग नहीं करती है, यानी कि बिलोंग नहीं करती है, मतलब कि वो हमारे किसी यूज़ की नहीं है, और वो टॉक्सिक है, वो नॉक्शियस है। और वो क्या कर रही है, आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं, जो कि यूज़फुल पेड़ पौधे होंगे, उनको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो बेसिकली वीड्स वो पेड़ पौधे होते हैं जो टॉक्सिकेंट्स रिलीज़ करते हैं, और वो बहुत कम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी से, बहुत कम रिसोर्सेज में वो ग्रो हो जाते हैं। और जब वो ग्रो होते हैं, तो ग्रो होने के बाद क्या होता है, वो आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको हार्म कॉज करते हैं, टॉक्सिकेंट्स रिलीज करते हैं। सो दैट इज डोंट। सो डोंट अवॉइड यूजिंग वीडीसाइड्स। तो वीड्स का मैंने बताया, वीड्स क्या होती हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्टामिनेट इन वाटर पॉल्यूशन, हाउ दे आर अफेक्टिंग, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट। सो व्हाट आर द डूज वी हैव टू फॉलो, व्हाट आर द डोंट वी हैव टू फॉलो। क्या चीज़ें करनी है उसको अवॉइड करने के लिए, और क्या चीज़ें नहीं करनी है ताकि वाटर को हम सेव कर सकें। सो दिस इज इट इन दिस video. If you have any query, feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that. And तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए. And remember, learning should never be stopped. So stay curious, keep learning, stay growing. And thank you for listening me so patiently. Bye bye.